साथियों, मेरा नाम रोहित। आप टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, चलिए, हमारा आज आपका मैराथन है। बहुत मैं इसमें फुल एनर्जी में हूँ। आपको पूरा मैराथन गृह विज्ञान का करवा के छोड़ेंगे। नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? नेत्रों के लिए विटामिन हमारा जो है आवश्यक कौन सा है? तो विटामिन जो है ए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन हमारा कौन सा है? विटामिन इसमें कौन सा आवश्यक होगा साथी? विटामिन ए क्या है हमारा? आवश्यक है। ठीक, चलिए। मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है, तो आय व्यय के संतुलन रखने के लिए। ठीक है, एक दर्जन संतरों का मूल्य कितना दिया है? 120। एक दर्जन संतरों का मूल्य कितना दिया है? 120। तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? अब आप समझिए कि एक दर्जन में एक दर्जन में कुल जो है 12 संतरे होते हैं। कितने होते हैं? 12 संतरे। ठीक, तो आपसे पूछा है एक संतरे का मूल्य। ठीक है, एक संतरे का मूल्य। तो एक संतरा का मूल्य जब निकालेंगे हम, तो समझिए ध्यान से, कुल टोटल दिया है कितना? 120। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12 धामा 120, 10 आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? गा ऑप्शन होगा तीसरे का। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन आपको ले चलते हैं आगे। पहले देखिए, इरेज करने के बाद ही अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डेंगू रोग फैलता है, किससे फैलता है डेंगू रोग? तो डेंगू रोग हमारा जो है मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। गा ऑप्शन सही हो। कपड़ा काटने का उचित स्थान कौन सा है? मेज पर रखकर। कहाँ पर? मेज पर रखकर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, मैं आपको चलते हैं अगले स्लाइड पे लेकर के, इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के बाद में एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन में बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? किस रोग के लिए लगाया जाता है? देखिए, क्षय रोग के लिए। ठीक, नाड़ी किसे कहते हैं? नाड़ी जो है धमनियों की धड़कनों को पता करता है। ठीक है, मतलब जो धमनियाँ कितनी तेज चल रही हैं, कितनी उसकी धड़कनें हैं, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान। क्या करते हैं? शरीर का टेम्परेचर। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक बार जब आप सीखने वाला लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो यह कब तक मान्य होता है? कब तक मान्य होता है? कितने महीने तक, कितने दिन तक, कितने तक? 6 महीने तक। क्या होता है? 6 महीने तक। ठीक, किस पोषक तत्व में हड्डियां मजबूत होती हैं? तो किस पोषक तत्व में हड्डियां मजबूत होती हैं? कैल्शियम से। किससे मजबूत होती हैं? कैल्शियम से। गाजर उत्तम स्रोत है। गाजर क्या है? उत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो है गाजर उत्तम स्रोत है। संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा फैलते हैं? संक्रामक सभी प्रकार के द्वारा। डेंगू रोग फैलता है तो मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से। मक्खियों द्वारा फैलता है। मक्खियों के द्वारा क्या फैलता है? तो हैजा फैलता है। मक्खियों के द्वारा क्या फैलता है? हैजा फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त मतलब रुधिर की शुद्ध किस अंग में होती है? तो किस अंग में रक्त की जो है शुद्धता होती है? फेफड़े में होती है। कहाँ पर होती है? फेफड़े में। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। पारिवारिक बजट का मुख्य मद है क्या? भोजन। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला। ध्वनि प्रदूषण क्या? ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो इसमें से कौन सा कारण है ध्वनि प्रदूषण का? लाउड स्पीकर। बीसीजी का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? तपेदिक के लिए। ठीक है साथी, तीसरी वाली स्लाइड। तीसरी स्लाइड में इसको समझिए ध्यान से। नंबर है नेक्स्ट, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? तो शरीर का क्या करते हैं? टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। गर्म सिंक किस अवस्था में होती है? तीव्र दर्द में। ठीक है, गर्म सिंक किस अवस्था में की जाती है? तो तीव्र
जब दर्द होता है तब किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती है? तो कैल्शियम से होती हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? चीनी। ठीक है। संक्रामक रोग फैलते हैं इनमें सभी प्रकार के। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको जूम कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अगली स्लाइड हमारी है, इसको जूम करने के बाद आपको बताते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है डेंगू रोग फैलता है किससे फैलता है? तो मच्छर के काटने से। किससे फैलता है? तो मच्छर के काटने से। मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आता है मक्खियों द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? हैजा फैलता है। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो कहाँ पर होती है? फेफड़े में। बजट सफल होता है आय व्यय के संतुलन से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? हमारा इसमें से नहीं है। तो चलिए देखिए इसको, कौन सा सुमेलित हमारा इसमें से नहीं है। देखिए कहा है क्वेश्चन में, हरी ट्रैफिक लाइट दर्शाती है। हरी ट्रैफिक लाइट दर्शाती मतलब जाओ। ठीक है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सुमेलित है। लाल ट्रैफिक लाइट दर्शाती है रुको, ये भी सही है। यातायात संकेतों में लाल बत्ती होती है सबसे ऊपर, कहाँ पर होती है? यातायात संकेतों में पीली बत्ती ऊपर होती है। तुम्हारा जो है इसमें गति को बढ़ाओ, यदि संकेतों में पीली बत्ती होती है तो सुमेलित नहीं है। इसमें हमारा क्या है? घा वाला। क्या होगा? घा वाला। ठीक, कौन सा होगा? घा वाला। और यह ऑप्शन हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या होगा? घा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए, 5 लीटर दूध का दाम कितना है? 220 रुपया। 1 लीटर दूध का दाम बताना है। क्या करना है? 5 का दाम कितना है? 5 लीटर का दाम 220 रुपया है। ठीक, तो 1 लीटर का दाम आपको बताना है। 220/5 कर देंगे तो इसको जब काटेंगे कितनी बार में भाग जाएगा? 44। कितनी बार में? 44। ठीक है, 1 लीटर का दाम कितना आएगा? 44 रुपया। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद आपको चलते हैं आगे, बताते हैं। हमारा जो मैं काट के आपको बताया वो भाग करके आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? H2O है। कौन सा है सूत्र? हमारा H2O है। ठीक, उसके बाद लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? इनमें से सभी। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु का नाम है बैरिसेला जोस्टर वायरस। क्या होता है? बैरिसेला जोस्टर वायरस। घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है। किसकी बचत होती है? तो हमारी इसमें कौन सी बचत होगी? समय की बचत होगी, कपड़े की होगी, परिश्रम की होगी। इनमें से क्या होगा? सभी। ठीक, चलते हैं आपके अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगली स्लाइड है, देखिए कौन सी? नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में दिया गया है सब्जियों को धोना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। ठीक, देखिए समझिए इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले। अगर कोई सब्जी है उसको हमको धुलना है तो उसको क्या करना है? छीलने से पहले क्या करना करना चाहिए? धुल लेना चाहिए। अतिसार में रोगियों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो नरम और तरल पदार्थ। ठीक है, हमारा क्या होगा? 19 का तीसरा। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में कुल 14 हड्डी होती है। कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी कौन सी है? 6वीं स्लाइड है। इसमें जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद में फिर आपको बताते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? तो कौन सा मुख्य मद नहीं है? तो हमारा क्या है? फैशन नहीं है। सुकन्या कौन सा है? सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो क्या होंगे? 1000 ग्राम। क्या होंगे? 1000 ग्राम। H2O रासायनिक नाम है किसका? जल का है। चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर के। अगला स्लाइड हमारा है
अगला क्वेश्चन रहेगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। ठीक, कौन है? हैजा रोग के लक्षण हमारा क्या है? उपरोक्त सभी है। क्या होंगे? उपरोक्त सभी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ATS इंजेक्शन बचाव करता है, किसका बचाव करता है? टिटनेस का करता है। किसका करता है? टिटनेस का करता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत होगा आंवला। आय मतलब बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? तो कितनी अवधि का होगा भैया? 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष के लिए। हेलमेट से सुरक्षा होती है, किसकी होती है? तो सिर की होती है। किसकी होती है? सिर की होती है। एक गिलास जूस का दाम 13 रुपया है। कितना है? एक गिलास दूध का दाम कितना है? 13 रुपया। एक गिलास दूध, क्या है? एक गिलास दूध का दाम कितना है? 13 रुपये। तो 9 गिलास दूध का दाम पूछा है। कितने का? 9 गिलास दूध का दाम पूछा है। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें क्या? 13 गुणे 9। क्या हो जाएगा? 13 गुणे 9, तो आएगा कितना? कुल 117। ठीक है, कितना होगा? 117 रुपया। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, वो भी प्रतिवर्ष। इसकी डेट क्या है? फिक्स है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे आपको बताते भी हैं। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? विब्रियो कालरा के द्वारा। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो गैस। डेंगू रोग फैलता है मच्छर के काटने से। वस्तु काटने के लिए कपड़े पर निशान लगाना चाहिए, किससे? किससे निशान लगाना चाहिए? खड़िया से। किससे लगाना चाहिए? खड़िया मतलब चाक से। किसके? खड़िया का मतलब चाक से। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो सोडा का होता है। रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य। क्या होना चाहिए? सुपाच्य। उसको ऐसा भोजन दीजिए कि उसको कोई समस्या न हो, मतलब उसका भोजन अच्छा पच जाए। मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है मोच आने पर? आयोडेक्स का। किसका होता है? आयोडेक्स का। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर के। अगली स्लाइड हमारी है 8वीं, और इसको जूम करते हैं, उसके बाद में आपको फिर एक एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए। आने से पहले आवश्यक होता है, तो क्या होता है? उपरोक्त सभी। सुनीता जो है, सुनीता ने अपने परिवार के लिए 40.50 मीटर पॉपलिन, ठीक है, 12.25 मीटर मार्किन, 75 मीटर रेयान खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? यही आपसे पूछा हुआ है। तो कितना खरीदा हुआ है? 127.75। कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? 40.50, 12.25, उसके बाद में 75 को क्या करना है? 75 को जोड़ लेना है। क्या करना है? 75 को जोड़ लेंगे तो जितना आएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 मान लेंगे। 5 5 2 7 दशमलव लगाएंगे। 5 2 7 और 7 1 8 4 12, 127.75 आएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन को बताते हैं। घर की सजावट का अर्थ क्या होता है? घर की सजावट का अर्थ होता है घर को साफ और व्यवस्थित रखना। डी ऑप्शन होगा। घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा, ए और बी दोनों होगा, डाकघर और बैंक दोनों होंगे। फिर क्या है? गृह विज्ञान। क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो गृह विज्ञान का अर्थ विज्ञान और कला दोनों होता है। क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन
हेलमेट से सुरक्षा होती है किसका? हेलमेट से सुरक्षा होती है हमारा सिर का। किसका होता है? सिर की होती है। डेंगू फैलता है, डेंगू फैलता है किससे? मच्छर से फैलता है। चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर के। अगली स्लाइड हमारी ये देखिए ध्यान से। अगली स्लाइड में देखिए क्वेश्चन पूछा है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, इसमें कहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होगा? H2O होगा। ठीक, धोने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए तो रीठे का घोल, क्या बोलते हैं उसको? रीठे का घोल। उसके बाद में आता है कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए भैया? ऊपर सभी ध्यान देना चाहिए। कपड़े को श्रिंक करना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना चाहिए, मिल्टन चाक से निशान लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो प्रेशर कुकर के द्वारा बनाएंगे खाना जल्दी बन जाता है। क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो किसकी मात्रा अधिक होती है? कैलोरी की। क्या होनी चाहिए? कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गुड़ किस पोषक तत्व की प्राप्ति का स्रोत है? तो गुड़ जो है लौह लौह लवण होता है। सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले। सब्जी को छीलने से पहले धोना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए होता है। अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो कहाँ पर होता है शुद्ध? फेफड़े में होता है। चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। अगली स्लाइड हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब सॉरी अगली स्लाइड 10वीं स्लाइड हमारी। ठीक है, स्लाइड नंबर हमारी 10वीं है, क्वेश्चन नंबर नहीं स्लाइड। चलते हैं क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है इसमें आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए होगा। कौन सा होगा? विटामिन ए होगा। उसके बाद में सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो नमक है। इसमें क्या होगा? नमक, क्योंकि NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। तो Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलते हैं क्लोरीन। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O। उसके बाद में आता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है और B2 को क्या कहा जाता है? बोलो। B2 कहा है ना, तो B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है नवजात शिशु 1 महीने के प्रति उनकी हृदय दर कितनी होती है? तो 80 से लेकर के कितनी होती है? 160 होती है। 80 से 160 के बीच में होती है। ठीक, चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना देता है? 9। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो किसके द्वारा होती है? कैल्शियम के। रक्त की शुद्धि किस अंग में होता है? तो किस में होता है? किसकी रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो किस में होती है? किडनी में होती है। मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मच्छर के द्वारा कौन सा फैलता है? डेंगू। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 फेफड़े होते हैं। अशुद्ध जल में जल से रोग होता है, अशुद्ध जल से क्या होता है? हैजा होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा होता है। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी? क्लोरीन। मोच का क्या लक्षण है? मोच का लक्षण इनमें से सभी है। ठीक है, स्लाइड में अगला क्वेश्चन हमारा है श्वसन क्रिया पूछा है। श्वसन क्रिया इसमें कौन सी होती है? अनैच्छिक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। पारिवारिक बजट का मुख्य घटक फैशन पारिवारिक बजट का मुख्य घटक इसमें से नहीं है। शिक्षा, रोटी, मकान ये सब है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी। कौन सा होगा? विटामिन सी।
उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग में सुरक्षा प्रदान करता है, तो क्षय रोग में। किस में करता है, क्षय रोग में करता है। चलते हैं, आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है 13 नंबर स्लाइड। ठीक है, मैं आपको अगली स्लाइड पर लेके आया हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक, जूम कर लेंगे, उसके बाद ही चलते हैं आगे। जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो घुलनशील विटामिन जल में विटामिन कौन सा होगा, बी। कौन सा होगा, बी। ठीक है, और बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तीव्र ज्वर, जब बहुत तेज बुखार होता है तो क्या होता है, बर्फ की टोपी रखी जाती है। अतिसार रोग में रोगी के लिए शरीर में इनकी कमी हो जाती है। किसकी होती है, जल की कमी होती है। आदर्श बजट माना जाता है, संतुलित बजट को क्या बोलते हैं, आदर्श बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है, श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है, यकृत। श्वसन तंत्र में नाक का भाग होता है, फेफड़ा होता है, श्वास नली होती है, लेकिन यकृत नहीं होती है। चलिए, आपको अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। अगली स्लाइड पे अगला कुछ स्लाइड हमारा यही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा। ठीक है, आप इसको देखिए बहुत ध्यान से। मूल्य कितना है, 65 है। कितना है, 65 रुपया। और 2.5 लीटर दूध का मूल्य पूछा है, तो कुछ करना नहीं है, 65 गुणा 2.5 कर लेंगे, कितना आएगा, 162.50। मतलब क्या होगा, इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। शरीर का तापमान नापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर। 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है, तो कितनी देता है, 4 कैलोरी। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया। पसलियों की संख्या कितनी है, पसलियों की संख्या, मानव में पसलियों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है, कितनी है, मानव में पसलियों की संख्या टोटल कितनी है, 24 है। चलिए, आपको इसको ऊपर ले चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें कहा है कि शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। अगली स्लाइड हमारी है, अगली स्लाइड है 15वीं स्लाइड। इसको जूम करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जूम करने के बाद, ठीक, से प्राप्त होते हैं ऊनी तंतु, पशुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, पशु से। गुड़ जो है किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है, लौह लवण का। एटीएस अथवा टिक वैग की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है, तो टिटनेस के लिए लगाई जाती है। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। आप आगे चलते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हरी जो है ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है, हरी ट्रैफिक लाइट दर्शाती है कि जाओ, सिग्नल जो है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रास्ता खाली है। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती है, 206। टाइफाइड रोग फैलता है साल्मोनेला टाइफी के, किससे फैलता है, साल्मोनेला टाइफी से। कार्बनिक पदार्थों के जलने में कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनती है। कौन सी बनती है, CO2 गैस बनती है। ठीक है, अब ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी आती है 16 नंबर वाली स्लाइड। तो इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके बाद में ही बताते हैं। ठीक, चलिए, जूम करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर बैंक के ब्याज नहीं दिया जाता है, किस पर, चालू खाते में। किस में, चालू खाते में। 12 पेन का मूल्य 180 रुपया है। यदि 12 पेन का मूल्य 180 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य बताना है। देखिए, इसको कुछ करना नहीं है, 12 पेन दिया गया है, 12 पेन का मूल्य कितना है, 180 है। तो एक पेन का मूल्य 180
को 12 से काटेंगे तो 12 का अंदर 12, ठीक है, एक बार जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना, 6 बचेगा, तो 0 यहाँ पर, 12 पंचे 60, मतलब एक पेन का मूल्य कितना मिलेगा, 15 रुपया। कितना होगा, 15 रुपया। कला के तत्व हैं इनमें से सभी। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा होता है, तो कौन सा रोग होता है, हैजा होता है। अगली स्लाइड पे चलिए। अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको आप देखिए ध्यान से। में अगला क्वेश्चन हमारा है, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में जल के साथ थोड़ी मात्रा में डाल देना चाहिए, तो क्या डालना चाहिए, चीनी। क्या, चीनी डालना चाहिए। फिर उसके बाद में जल को शुद्ध करने के लिए, तो कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है इनमें से सभी। लाल बॉर्डर के लिए सफेद पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क सुरक्षा संकेत हैं, तो क्या है, आदेशात्मक संकेत है। कौन से हैं, आदेशात्मक संकेत। अगली स्लाइड जूम करते हैं। हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट पहनना अनिवार्य है किसके लिए, दो पहिया वाहन चालकों के लिए। किसके लिए, दो पहिया वाहन चालकों के लिए, ठीक। में से तो टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, इनमें से सभी, ठीक है। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, किसका होता है, मिल्टन क्लॉथ का ऊनी होता है। हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है, तो हल्दी का पुराना दाग किससे छुड़ाया जा सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा। सी ऑप्शन सही है। तेज गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। तेज गर्म इस्त्री अगर हो तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा, ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, सिंथेटिक वस्त्रों पर, इनमें से सभी पर, ठीक है। चलते हैं अब ऊपर, स्लाइड को बढ़ाते हैं। इसमें दिया गया है, समय व ऊर्जा की बचत के लिए रसोई घर के लिए उपकरण है। कौन सा है, उपकरण है, इनमें से सभी हैं, ठीक। रसौधी रोग डाट की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई है। क्या है, मापने की इकाई, इसमें क्या होगी, तो कैलोरी होगी। क्या होगी, कैलोरी होगी। कंदुक जो है, संधि गेंद गड्ढा जोड़ शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, कंधे में। भोजन को सांस लेनी मार्ग में जाने से रोकने वाली संरचना कौन सी है, घाटी ढक्कन होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंतरिक रक्तस्राव की दिशा में प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन किए जाते हैं, ठंडी सेक। शरीर के तापमान को किस यंत्र के प्रयोग से करते हैं, तो किससे करते हैं, थर्मामीटर से, ठीक। स्लाइड पर अगली स्लाइड हमारी है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक है, तो क्या है, सबसे आवश्यक बजट बनाने के लिए हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, आय और व्यय। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, यार मिलीलीटर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें जो है राम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से घर की दूरी कितना है, 1.5 दूना 3 किलोमीटर, कितना है, 1.5 का गुणा जो है 2 में कर देंगे तो 1.5 दूना 3 किलोमीटर होगा। तेल मापने की इकाई क्या होती है, मिलीलीटर और लीटर होती है। दशहरा जो है वह दिवाली पर की जाने वाली सफाई क्या होती है, तो वार्षिक होती है, साल भर में सफाई की जाती है। के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष। वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए, ए और बी, मतलब अत्यधिक तेज अत्यधिक कम। यातायात में मौसम की स्थिति के अनुसार ए और बी दोनों होनी चाहिए।
ना तो बहुत तेज ना तो बहुत धीम। ठीक है, अब ये आता है संकेतों की। लाल बत्ती कहाँ होती है? तो लाल बत्ती सबसे ऊपर होती है। कहाँ होती है? सबसे ऊपर होती है। इसलिए प्रयोग में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? प्रयोग में नहीं आता है तो क्या नहीं आता है? सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। टीएबी। टीएबी का टीका किस रोग में लगता है? तो किस में लगता है? टाइफाइड में लगता है। कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया? इनमें से सभी। प्रेस भी करना चाहिए, कपड़े को श्रिंक भी करना चाहिए, मिल्टन चाक को आवश्यक निशान लगाना चाहिए। मतलब मिल्टन चाक से आवश्यक चाक निशान जरूर लगाना चाहिए। रेशमी क्या है? रेशमी वस्तुओं पर सामान्यतः कौन सा कलफ लगाया जाता है? तो कौन सा कलफ लगाया जाता है? गोंद। क्या लगाया जाता है? गोंद लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अवशोषक विधि द्वारा वस्त्र से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? नींबू का रस। ठीक है, उसके बाद तुरंत शक्तिवर्धक पेय है। तुरंत शक्तिवर्धक पेय है ग्लूकोज। घाव को भरने के लिए कौन सी फुलकिट का प्रयोग किया जाता है? तो घाव को भरने के लिए राई की फुलटिस। क्या है? राई की, सरसों। उसके बाद में है विटामिन व खनिज युक्त भोजन लाभदायक होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होते हैं? मजबूत करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थ का होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। क्या है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। आहार नाल में जीवाणुओं की संक्रमण से उत्पन्न रोग है, कौन सा है? तो मियादी बुखार। कौन सा है? मियादी बुखार। तो भैया मेरे को समझ में आया। काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसको जरूर आप इस एक बार, जितनी हमारी बहनें हैं होम साइंस वाले और जितने भाई हैं, अगर भाई लोग होम साइंस लिए होंगे तो वो लोग सभी परीक्षा में जा करके एक बार परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इसको एक दो बार देख लीजिएगा। कल ही आप लोगों की परीक्षा है, जब भी आपको समय मिले, रात में, भोर में, जब भी समय मिले, लेकिन देख कर ही जाइएगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की परीक्षा के लिए अग्रिम ढेर सारी बधाइयाँ।